आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वजों की तरफ से अर्जेंट मैसेज क्या आ रहा है यहाँ पर? ये रीडिंग बिल्कुल भी प्लान्ड रीडिंग नहीं थी। तो ये एकदम से ही मैसेजेस जो है मुझे आपके लिए रिसीव हुए हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके पूर्वजों की तरफ से, क्योंकि ये जो मैसेज है, ये मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिन्होंने भी इस रीडिंग में टैप इन किया है, या ये रीडिंग जो है आपके सामने हुई आई है, तो ठीक है। यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं वो ये मैसेज है कि अब एक बदलाव का समय है, चेंज का समय है, बट आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप चेंज को रिसीव नहीं कर रहे हो। आप इस बदलाव से ना, मतलब इस बदलाव को आप पूरी तरीके से जी नहीं पा रहे हो, या फिर आप इसमें पूरी तरीके से टैप इन नहीं कर पा रहे हो। कोई ना कोई फियर है यहाँ पर। यहाँ पर पास्ट रिलीज होना चाहता है, पास्ट आपकी जिंदगी से जाना चाहता है और एक नई शुरुआत यहाँ पर होना चाहती है, बट आप उस पास्ट को छोड़ नहीं रहे हो, आप उससे बाहर नहीं आ रहे हो। बेसिकली यहाँ पर ये एक डिवाइन टाइम चल रहा है आपका, ठीक है। ये आपका डिवाइन टाइम चल रहा है, डिवाइन कॉलिंग है यहाँ पर कि अब वक्त है एक नई शुरुआत करने का, अब वक्त है रीबर्थ का, अब वक्त है एक न्यू बिगिनिंग का, अब वक्त है पुरानी चीजों को छोड़ करके एक नए जीवन में टैप इन करने का। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो फैमिली है, ये फैमिली कब्र में से बाहर आ रही है, और कब्र में जब लोग मर जाते हैं तब उनको डाला जाता है। कब्र में से बाहर आने का क्या मतलब है? वो इंसान जिंदा होकर के बाहर नहीं आ सकता, पर हाँ, वो रीबर्थ ले सकता है, उसकी आत्मा एक नया जन्म ले सकती है। तो यहाँ पर आपकी रीबर्थ का वक्त अब आ गया है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कॉल कर रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं, आप वहां पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो पास्ट है ना, आप इस लूप में अटके हुए हो, इस पास्ट के लूप में अटके हुए हो। ये चीज जो आपको सर्व नहीं करती है, ये सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं करती है, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं ये आपकी फैमिली पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। आप पर तो डाल ही रही है, इसके साथ ही आपकी फैमिली पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, जिस वजह से कि आपकी फैमिली में भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब परेशान हैं, ठीक है। आप सफर कर रहे हो, आपके स्पाउस सफर कर रहे हैं, आपके बच्चे सफर कर रहे हैं, वो एनर्जी, आपके माता पिता सफर कर रहे हैं, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके जो इंसेस्टर्स हैं वो बेसिकली आपको ये कहना चाहते हैं कि ये चेंज को ना आपको इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इसको समझिए, ये बदलाव का वक्त है और बदलाव जीवन की जरूरत है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको इस चीज को खत्म करके आगे बढ़ना होगा, इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्चुअल में देखा जाए तो आप भी चेंज चाहते हो, पर आपको जो प्रॉपर एक्शंस लेने हैं ना, आप वो प्रॉपर एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज में अगर आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो 4 एनर्जीज बनी हुई है, यहाँ पर ये मुझे ना आकांक्षा की एनर्जी दे रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अब आपको ना अपनी जिंदगी को दोबारा से लिखना है, एक नए सिरे से जिंदगी आपकी लिखी जानी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको भी जो जिसे कहते हैं ना, जो जरूरी एक्शंस हैं, आपको भी अपनी तरफ से लेने होंगे इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर ये व्हील घूम रहा है, ठीक है, चक्र घूम रहा है, जीवन आपका बदल रहा है। पर यहाँ पर जैसे जैसे जीवन आपका बदल रहा है, आपको भी उसी हिसाब से, उसी तरह से आपको अपने जीवन में एक्शंस लेने हैं, अपने जीवन में डिसीजंस बनाने हैं। तभी आपकी जीवन की जो नई किताब है वो लिखी जाएगी, ठीक है। और आपके पास नए नए आइडियाज आएंगे, कुछ नया शुरू करने का आपको मौका दिया जा रहा है। अभी उसका तरीका कैसा भी हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। दैट मीन्स कि हो सकता है कोई रिश्ता खत्म हुआ हो,
हो सकता है कोई जॉब गई हो सकता है बिजनेस में लॉस हुआ हो, पर कहीं तो कोई लॉस, कहीं तो कोई पेन मिला है आपको, या फिर कहीं तो कोई चीज खत्म हो रही है, जा रही है, तभी एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि ये पेज की एनर्जी है, ये बिल्कुल एक नई एनर्जी को लेकर के आता है, नई शुरुआत को लेकर के आता है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, आपको जरूरी एक्शंस यहाँ पर लेने की जरूरत है। चाहते आप भी हो जिंदगी को बदलना, पर आप किस्मत पर डिपेंड होकर के बैठे हुए हो। आप ये सोच रहे हो कि ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, ये अपने आप से हो जाएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर कह रहे हैं कुछ जरूरी कदम, कुछ जरूरी एक्शंस, कुछ जरूरी डिसीजंस आपको भी यहाँ पर लेने होंगे, ठीक है, जो कि आप इस टाइम पीरियड में नहीं ले रहे हो, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ब्लॉकेज बेसिकली क्या आ रही है, ब्लॉकेज यही आ रही है कि आप आपके अंदर डर है, आपके अंदर फियर है, एक नई शुरुआत को लेकर के फियर है। और यहाँ पर दिक्कत क्या है, आपके आसपास के लोग। अभी ये आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, या फिर ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये आपका खुद का माइंड सेट हो सकता है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो आपको एक बैलेंस स्टेट में जाने से रोक रहा है, जो आपको आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट होने में रोक रहा है। तो यहाँ पर आपके इंसेस्टर आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, ये जो भी एनर्जी है, अगर ये कोई इंसान नहीं है आपकी जिंदगी में, अगर ये आप ही का थॉट पैटर्न है, तो प्लीज अपने थॉट पैटर्न को किनारे करके इस समय लॉजिक्स ना लगाएं, ठीक है। इस समय आपको प्रैक्टिकल वे में नहीं सोचना है, इस समय आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है, अपने दिल की आवाज को सुनना है। क्योंकि जितना आप इस टाइम पीरियड में प्रैक्टिकल होंगे, या फिर आप लोगों की आवाजों को सुनेंगे, लोगों के एडवाइजेस लेंगे, लोग आपको क्या कह रहे हैं, वो आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, वो आपको किस तरफ जाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये बिगनिंग आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये बिगनिंग आपके लिए बहुत पेनफुल हो जाएगी। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, जजमेंट का कार्ड है आपके लिए यहाँ पर, और उसके साथ ही साथ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आने का मतलब ये है कि एंडिंग तो होकर के ही रहेगी। पर अब ये देखना है कि अब आप आगे उम्मीद को देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आप फ्यूचर को देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, या फिर आप उसी नेगेटिव लूप में अटक करके रह रहे हैं। क्योंकि ये जो एंडिंग है ना, ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रही है, एक नई शुरुआत लेकर के आ रही है। लेकिन अगर आपने इसकी तरफ नहीं देखा और सिर्फ आप यही देखते रह गए कि क्या खत्म हो रहा है आपकी जिंदगी में, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये नई शुरुआत करना। ये शुरू करते करते आपको बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको इसी पर से बाहर आना है, आपको पहले रोशनी को देखना है, आपको पहले येलो साइड को देखना है, जो कि आप नहीं देख रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो। ये टाइम पीरियड ना आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप एनर्जी वर्क करें। मतलब इस टाइम पीरियड में आप सिर्फ और सिर्फ एक हैंगमैन की एनर्जी में नहीं रह सकते हो, आप सिर्फ ईश्वर पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते हो। हाँ, आउटकम को आपको सरेंडर करना है कि जो होगा वो देखा जाएगा, आगे मुझे क्या मिलेगा, पर शुरू तो मुझे करना है, खड़ा तो मुझे होना है, एक्शन तो मुझे लेना है। अभी उसका रिजल्ट जो भी मिले वो मैंने सरेंडर कर दिया है। लेकिन मेरे उठे बिना काम नहीं होगा, उठे बिना शुरुआत नहीं होगी। मैं कब तक इस अंत में ही अटका रहूंगा या रहूंगी। तो ये जो अंत हो रहा है ना, अब ये अंत हो चुका है, अब इससे आपको खड़े होना है और आगे बढ़ना है। पर यहाँ या तो आपका ये माइंडसेट है, या फिर कोई इंसान है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इन पर भी आपको विजय प्राप्त करनी है, और यहाँ पर आपको अपने अंदर बैलेंस लाना है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। इस टाइम पीरियड में आपका दिल है, आपकी इंट्यूशन है, आपकी अंतरात्मा है, जो आपको बिल्कुल सही गाइड करने वाली है इस टाइम पीरियड में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एक न्यू बिगनिंग रहेगी यहाँ पर, ठीक है।
ये शुरुआत बहुत जरूरी है, ये होनी है, ये एक स्पिरिचुअल बिगनिंग है आपकी। हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल मैसेज आपके लिए यहाँ पर आए हैं। लेट्स सी। अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस लाए इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में ना, ये जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, ये जब भी आपके सामने रीडिंग आई है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, ठीक है। आप सन के साथ कनेक्ट हो, सूर्य देव के साथ कनेक्ट हो। अभी आप सूर्य देव का आदित्य हृदय स्तोत्रम है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह जल्दी उठना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह उठ करके मेडिटेट करना या सूर्य की ऊर्जा लेना थोड़ी सी, ठीक है, धूप लेना, आपको नए नए आइडियाज यहाँ पर आएंगे। ओके, वो आपके लिए बहुत मदद करेगा इस टाइम पीरियड में। लेट्स सी, और आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको क्या कहना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में। एंडिंग्स आर इनवाइटेबल। देखिए, ये एंडिंग्स ना बहुत जरूरी हैं। आपको अपने इमोशंस को रिलीज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ना हो सकता है कि अभी आगे से कुछ चीज नजर नहीं आ रही है कि अगर ये चीज खत्म हो जाती है तो नेक्स्ट क्या स्टेप लूं मैं। ये भी हो सकता है आप में से, मतलब एक ग्रे एनर्जी है। अगेन हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी ना एक ग्रे कार्ड में आता है। ओके, अगर आप ब्लैक और व्हाइट को मिक्स कर दो तो ग्रे शेड बनता है ना। तो ना तो अभी हम इसे अच्छा बोल सकते हैं, ना ही हम इसे अभी बुरा बोल सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल बीच की एनर्जी है। ये डिपेंड करता है क्योंकि अभी आप खुद एक ऐसी एनर्जी में हो, आपको खुद को ही नहीं पता आपके लिए क्या आ रहा है। तो मैंने बोला ना कि आपको जो है आउटकम के लिए यूनिवर्स पर डिपेंडेंट रहना है। बस आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स डाल सकते हो, आप क्या एक्शन ले सकते हो, आपके पास क्या अच्छी चीजें हैं, आपके पास कौन से आइडियाज आ रहे हैं, किनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। ये टाइम पीरियड आपके लिए बड़ा जरूरी रहेगा। आई एम सॉरी। 37 नंबर का कार्ड है, अगेन 10 नंबर की एनर्जी, जो कि कंप्लीशन की के बारे में बताता है और एक नई शुरुआत के बारे में बताता है। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है, एंडिंग है। एंडिंग आपके लिए कंपल्सरी है। आपको थोड़ा सा ना क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जिसे कहते हैं कि जो शक्ति आपको नजर नहीं आ रही है ना, उस पर आपको विश्वास करना होगा। ये वक्त आपको ये बोल रहा है, आपको यूनिवर्स पर विश्वास करके कदम आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि जब तक आप कदम आगे नहीं बढ़ाओगे आपको नहीं पता चलेगा। जब तक आपने कदम आगे नहीं बढ़ाए आपके अंदर डर रहेगा, पता नहीं आगे मेरे लिए क्या आ रहा है। और जब तक आप कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या मिलने वाला है वहां पर। तो आपके लिए आगे बढ़ना बड़ा ज्यादा जरूरी है, आपके लिए ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइम पीरियड में ना आपके लिए फूल की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आपको ना एक फूल बच्चे की तरह बन जाना है कि मुझे नहीं पता, मैं कुछ स्पेसिफिक सोच के नहीं चल रहा अपने जीवन में या चल रही अपने जीवन में। ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। जो चीज रेजोनेट कर जाएगी मेरी एनर्जी के साथ उसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक वो वाली एनर्जी में आपको टैप इन करने के लिए आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। आपके ड्रीम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये टाइम पीरियड ना आपको खुद के साथ बैठना है, खुद के साथ टाइम निकालिए, खुद के साथ बैठिए, अकेले बैठिए। आपको उस वक्त पे रोना आता है, कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, कुछ इंसिडेंट्स अगर आपको याद आते हैं, रिलीज कीजिए, उन इमोशंस को बाहर निकालिए। रिलीज करना भी आपके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है।
आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो पैटर्न की बात कर रही हूँ ना, रिलीजिंग की बात कर रही हूँ, एंडिंग की बात कर रही हूँ, हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए आपके इमोशंस ही हैं जो आपके अंदर स्टक हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो उनको रिलीज करना आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है। आप किसी के साथ शेयर कीजिए। अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं अपने इमोशंस को, यूनिवर्स के साथ कीजिए, डिवाइन के साथ कीजिए, 1 to 1 उनके सामने बैठिए, अपने ऑल्टर में बैठिए, अपने मंदिर में बैठिए, घर के मंदिर में उनके साथ शेयर कीजिए। वो भी नहीं कर सकते, नहीं है प्राइवेसी आपके पास, लिखिए, अपने इमोशंस को लिखिए, अपने थॉट्स को लिखिए। ये लिखना, इसको रिलीज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आपको नए आइडियाज भी मिलेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे मुझे क्या करना है, मतलब आगे का पाथ आपको बेसिकली यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपके लिए जर्नल करना इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपको अपनी ऊर्जा पर भी काम करना है, थोड़ा ना अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना। स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना एक डल एनर्जी है, क्योंकि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, वो एक्साइटमेंट नहीं है आपके अंदर। तो आपको थोड़ा सा ना एक ऐसी प्रैक्टिस के अंदर टैप इन करना होगा जिसमें आपकी पूरी बॉडी मूव हो रही है, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। जिस वजह से होगा क्या कि आपके अंदर जो ब्लड जो है अच्छे से सर्कुलेट होगा, ऑक्सीजन बहुत अच्छे से घूमेगी आपके अंदर, तो आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव होगा, आपके अंदर आइडियाज आएंगे। ये टाइम पीरियड में ड्रीम्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और आपका खुद के साथ बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सॉलिट्यूड एनर्जीज में टैप इन करने के लिए आपको आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स आपको तभी मिलने वाले हैं सॉलिट्यूड की एनर्जीज में, जब आप जाओगे, जब आप खुद के साथ बैठोगे। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, डेफिनेटली। ये जो चीज हो रही है ना आपके साथ, ये जो चीजें चल रही हैं अभी, जो चीजें आपकी जिंदगी में चल रही है, जिस तरफ आपको लेकर के जाया जा रहा है, कुछ बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपको इसका आउटकम मिलने वाला है। कोई बहुत ही बेहतरीन आपको इसका रिजल्ट यहाँ पर आगे मिलने वाला है। वो चीज आपको भी नहीं पता अभी। आपके लिए ना इस समय बहुत ही नेचुरल रहना, आपके साथ आपको बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अपने रूट्स से कनेक्टेड रहिए। रूट से कनेक्टेड रहने का मतलब है कि नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, पेड़ पौधों के पास रहिए, मिट्टी को टच कीजिए, धरती के साथ कनेक्टेड रहिए, और मतलब बहुत डाउन टू अर्थ रहना। मतलब ये जस्ट मैं एक बता रही हूँ, डाउन टू अर्थ दैट मीन्स कि थोड़ा सा रूटेड आपको रहना है, ठीक है। सिंप्लिसिटी को चूज करना है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि हाँ बिल्कुल, सिंप्लिसिटी में जब आप टैप इन करोगे ना छोटी छोटी चीजों में, ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता, ये बहुत ही अजीब सा मैसेज मुझे आ रहा है। किसी को पसंद है यहाँ पर, आई रियली डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है। सभी के लिए डेफिनेटली नहीं है, जिनके लिए है वो लीजिए। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप वो काम करें, ठीक है। वो होता है ना कि जैसे गांव में होता है वो मिट्टी का वो चूल्हा सा बना करके, गैस वो बना करके उसमें खाना पकाते हैं। किसी को ये करना बड़ा पसंद है, तो आपको बोला जा रहा है वो करो। आप समझ रहे हो कि जो मैं कहना चाह रही हूँ कि रूटेड रहना, जो आपके पहले से करते आए हैं उन कामों को करना। भी आप कहोगे इसका क्या लॉजिक है, नहीं समझ रहे आप, आपको कुछ यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, आपको वो कुछ फील कराना चाह रहे हैं जिससे आपको आगे का रास्ता मिलेगा। तो आई थिंक इस मैसेज से आप समझ पाए हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। तो वो काम करना आपके लिए बड़ा जरूरी है। थोड़ा रूटेड रहिए, अपने रूट्स पर काम कीजिए, रूट्स के साथ कनेक्टेड रहिए। ऐसी जगह पर जाना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जहां आपका जन्म हुआ था, जहां आपका बचपन बीता है। ऐसी जगह पर जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस,
वहां जाएं, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए वहां पर। ओके, लास्ट मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं आपको इस टाइम पीरियड में। स्टॉर्म, एवरी ह्यूरिकेन कम्स टू एन एंड, डेफिनेटली आपको आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये जो भी स्टॉर्म आपको लग रहा है, ये जो भी हलचल आपको यहाँ पर फील हो रही है ना, उसका डेफिनेटली अंत होगा। ठीक है, उसका डेफिनेटली अंत होगा। ये एक ओके, ब्यूटीफुल मैसेज। मैं एक कार्ड और लेती हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। यू ऑलरेडी हैव ऑल आंसर्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, यहाँ पर है थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। तो यहाँ पर आपको एक कार्मिक सिक मतलब जिसे कहते हैं ना, आपका एक कार्मिक जो साइकिल है वो एंड हो रहा है। आप में से ना कुछ लोग किसी कार्मिक साइकिल में हो सकते हो, ठीक है, आप ऑलरेडी उसमें हो। तो आपकी वजह से यहाँ तो आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। आपको पता है वो हो सकता है वो कोई कनेक्शन है, हो सकता है वो कोई जॉब है, वो कोई करियर पाथ हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर कोई आपकी हैबिट हो सकती है, कोई थॉट पैटर्न आपका हो सकता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, वो बहुत ही कार्मिक है, पर आप उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हो। तो आपके एंसेस्टर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये रिलीजिंग ही, भले ही ये आपको एक स्टॉर्म की तरह लग रही हो, भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये रिलीज करना ना मेरे लिए एक इम्पॉसिबल सी एनर्जी है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, लेकिन जब आप उसको रिलीज करोगे तो फाइनली फाइनली आप अपनी पोटेंशियल में टैप इन करोगे। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर थ्रोन पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर तब जाकर के आप बैलेंस होगे, तब जाकर के आप अपनी पोटेंशियल में टैप इन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली क्या करने आए हो, आप क्या डिजर्व करते हो, आपके पास क्या पावर है। तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं। अगेन, अगर ये स्टॉर्म में है ना लड़की, इसने क्राउन पहना हुआ है, ये टाइम पीरियड में ना आपके जो आपकी इंट्यूशन है, आपकी जो इनर वॉइस है, आपकी जो हायर सेल्फ है, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाली है और आपके ड्रीम्स आपकी बहुत मदद करेंगे। ठीक है, और दैट इज वो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, इमोशंस को रिलीज कीजिए। क्लींस करना ना अंदर से अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी है, हल्का करना आपको अपने अंदर से बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं आपको मैसेजेस मिलेंगे, वहीं आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो यस माय डियर, ये थी रीडिंग आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेज। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन मैसेजेस से आपको गाइडेंस मिली हो, आपको मदद मिली हो। मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को थैंक यू जरूर बोलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।